ओके कैंडिडेट्स, चलिए हम नोट्स हैंड एंड नोट्स के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी एक पार्ट में पहले बना चुका हूँ। मैं फिर बार यही कह रहा था कि आपको रियलिटी में रोबोटिक्स जो पढ़ाई जाएगी वो दैट इज़ द एक्चुअल कंटेंट, ये उसका एक्चुअल कंटेंट है। आप हम उससे ना भी पढ़ें या हमारे इंस्टीट्यूशंस से ना भी जुड़ें तो कम से कम इनका रेफरेंस लेके आप ये तो जान सकते हो कि एक्चुअल में जो है रोबोटिक्स क्या है, क्योंकि कोई आपको कम से कम फर्जी नहीं बता पाएगा कि भैया रोबोटिक्स के टर्म्स में हमने कोर्स करिकुलम शुरू किया और जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको लास्ट में माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर तो आपका बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम का भी पार्ट में आ जाएगा, वीएलएसआई डिज़ाइन में भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर चिप जो है वो वीएलएसआई से बनती है, तो वो तो उसमें भी आ जाएगा। लेकिन चूंकि इनके पास फैकल्टीज़ नहीं होती हैं, दिक्कत ये है, तो ये क्या करते हैं कि उसी को जो है बच्चे को वहीं पर घुमा देते हैं। बच्चा क्या है, उसने अपने इंजीनियरिंग में भी नहीं इतना कार्य से पढ़ा होता है, तो वो कहता है कि भाई जो पढ़ा रहे हो नहीं लग रहा है। तो और जब सीख के निकलता है तो बेसिकली वो वो ईसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ में कभी सॉफ्टवेयर में घुस जाता है, तो उसका रोबोटिक्स का ट्रेनिंग करने का कोई मतलब नहीं रहता उसका। बेसिकली बात ये है, ठीक है। और हमें इस चीज़ को रोकना है बेसिकली, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा जो एजुकेशन में चल रहा है ये रोबोटिक्स के नाम पर, ये मुझसे तो सहन नहीं होता। तो मैंने कहा कि आप लोगों के सामने कम से कम स्कैप रोबोटिक्स नाम से एक सेंटर चला के कम से कम सामने तो आया जाए कि रोबोटिक्स एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैथमेटिक्स या इस तरह के जो डायनामिक मॉडलिंग करने वाले संस्थाएं जो हैं वो बहुत एक तो कतराती हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता है, तो लेकिन वो सही चीज़ सिखाती नहीं है, तो सही है बंदा टेक्निकल एजुकेशन पा नहीं पाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दैट कि आपको सही चीज़ पता, अगर आप रोबोटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको सही चीज़ पता होनी चाहिए कि रोबोटिक्स एक्चुअल में रोबोटिक्स में होना क्या चाहिए। तो आप सेंटर पे एडमिशन लो चाहे ना लो वो तो एक अनदर थिंग है, लेकिन बात यह है कि आपको इन कंटेंट से ये तो पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है एक्चुअल में। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि 90% या 100% आदमी को मुझे लगता नहीं कि स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अलावा जब ये नहीं बना था तो उसको किसी को भी पता होगा कि रोबोटिक्स के अंदर आखिर आना क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो हर आदमी इसको अपने हिसाब से चला रहा है कि भैया रोबोटिक्स में ये है कि आपको आगे थोड़ा सा इन्वर्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पढ़ा दी, उसके बाद क्या किया हमने किया है कि भाई चलो आगे हम माइक्रो कंट्रोलर ले आएंगे, फैकल्टी को भी फ़ायदा और स्टूडेंट को भी फ़ायदा, कि भाई चलो ठीक है ना, स्टूडेंट को ज़रा पता ही है कि वो क्या पढ़ना चाह रहा है, तो एडमिशन ले रहा है, उनको पैसे से मतलब है, पैसा ले लिया। तो बेसिकली क्या है कि जब आप ये देखोगे तो एक एक कंटेंट को दिखाओगे साहब आपने ये नहीं पढ़ाया, आपको ये आप जब देखोगे तो आपको पता होगा उनको आता ही नहीं होगा कि ये भी चीज़ क्या होती है, ठीक है। वो बस छोटा मोटा अपना एक ओवरव्यू लेकर रोबोटिक्स का आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सीधे शुरू कर देते हैं कि भैया यहाँ कोचिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा पैसा होता है। तो यहाँ मेन मुद्दा पैसा नहीं है, यहाँ मेन मुद्दा इस चीज़ का है कि भाई हम आपको कंटेंट भी पढ़ाएं कि क्या आखिर पता तो होना चाहिए कैंडिडेट को कि हमें क्या पढ़ना है। तो दिस इज़ द, तो आगे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा और कम से कम इस चीज़ से, उस धोखाधड़ी से मैं आपको बचाता रहूँगा कि भाई जो है जो रोबोटिक्स के नाम पर जो हर ट्रेनिंग सेंटर अपने आगे रोबोटिक्स जोड़ के रखता है, तो वो रोबोटिक्स में एक्चुअली उनके कंटेंट्स आप देखिए तो उसमें कंटेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये कंटेंट तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे उसमें। और बहुत ही बेंगलोर साइड में भी इक्का दुक्का जो रियल में जो है बच्चों को की परेशानी समझते हैं, तो चाहते हैं कि बच्चा रोबोटिक्स पढ़ने के बाद रोबोटिक्स सेक्शन में ही जाए, उसी में एडवांसमेंट करे, तो वो इस चीज़ को भले ही डील करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें।